गणेश जी, आपने अपने वचन को निभाया, मेरी रक्षा की, किंतु जिन्होंने मेरा ध्यान देने का वचन दिया था, उन्होंने अपने वचन को भूलकर मुझे संकट में क्यों डाला प्रभु? मैं तुम्हारा पिता तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हें कभी कोई हानि और कभी कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। वो तो मुझसे बहुत स्नेह करते थे प्रभु, फिर उन्होंने मेरा विश्वास क्यों भंग किया? क्या मैं एक अच्छी पुत्री नहीं थी गणेश जी? ऐसा क्या दोष हुआ था मुझसे? दोष तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पिता का है। महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं है, किंतु अति महत्वाकांक्षी होकर अधर्म का मार्ग चुनना व्यक्ति को पाप का भागी बना देता है। भंडासुर ने भी ऐसा ही किया, केवल इसलिए कि वो महास्त्र प्राप्त कर माता ललिता को परास्त कर सके। भूल जो भी हुई हो, मुझे ये आसुरी महाअस्त्र किसी उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ है, और वो है मेरी विजय। युद्ध भूमि में किसी का आगमन हो चुका है। गणेश को उसे पहचान कर उसके अंत का उपाय सुझाना होगा। किंतु गणेश है कहाँ? ये कैसा अंधकार छा रहा है? तुम्हारे पिता ने किसी और योद्धा को भेज दिया है, इसलिए मुझे शीघ्र वहां जाकर माता को उसका सामना करने का उपाय सुझाना होगा, जिससे वो उसके विरुद्ध शस्त्र उठाकर उसका वध कर सकें। किंतु प्रभु, जाना तो मुझे भी होगा। तुम्हें कहाँ जाना है? और कहा, एक पुत्री अपने पिता के पास जाएगी ना प्रभु? पिता के पास? किंतु क्यों रश्मि प्रभा? मुझे विश्वास है, मैं उनसे कहूँगी ना तो वो अभी भी युद्ध रोक देंगे। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा। जब वो एक बार तुम्हारे जीवन को संकट में डाल सकता है, तो पुनः अपनी शक्ति पाने के लिए वो फिर से तुम्हें मृत्यु के मुख में धकेल सकता है। कुछ लोग किसी के खोने के बाद ही उसका महत्व समझ पाते हैं प्रभु। मेरे पिताजी भी मेरे महत्व अब तक समझ गए होंगे, इसलिए जब वो मुझे देखेंगे, मुझे अपने गले से लगाकर मेरी हर एक बात मान लेंगे। मैं और विलंब नहीं कर सकता, किंतु तुम वहाँ कदापि मत जाना। नहीं नहीं प्रभु, मुझे वहाँ जाने से मत रोकिए। मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरे स्नेह में मेरे पिता का हृदय परिवर्तन करने की शक्ति है। आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए प्रभु। आपको मेरी सौगंध है प्रभु। जब तक मैं आपको ना पुकारूं, आप वहाँ मेरी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। जब तक मैं आपको ना पुकारूं, आप वहाँ मेरी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। मुझे वचन दीजिए ना प्रभु, जब तक मैं आपको ना पुकारूं, आप वहाँ नहीं आएंगे। मैं वचन देता हूँ। मुझे ज्ञात है, एक पुत्री का अपने पिता के प्रति स्नेह कभी समाप्त नहीं होता, और यदि तुम्हें तनिक भी विश्वास है कि तुम भंडासुर का हृदय परिवर्तन कर सकती हो, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। धन्यवाद प्रभु।
कौन है ये महायोद्धा? तुम में से मेरे साथ कोई भी युद्ध नहीं कर सकता। मेरे पास सहस्त्रास्त्र है और तुम सब निशस्त्र खड़ी हो, इसलिए मैं एक पल के सहस्त्र भाग में ही तुम सबको समाप्त कर दूंगा। माता, इस सहस्त्र बाहु वाले कार्तिवीर्य अर्जुन का वध एकमात्र प्रभु परशुराम जी के ही द्वारा होगा। इसलिए अधिक समय व्यर्थ किए बिना हमें उनका ही आवाहन करना चाहिए। गणेश, परशुराम जी चिरंजीवी हैं। अनंत काल के लिए अपने ध्यान में मग्न हैं। उनका आवाहन कर उन्हें बाहर लाना असंभव, इसलिए हमें वहां जाकर उन्हें उनके ध्यान से बाहर लाना होगा। किंतु उन्हें उनके ध्यान से जागृत करने का अर्थ उनके क्रोध को भी जागृत करना, और इतना साहस कौन करेगा? मुझे अनुमति दीजिए माता, मैं जाकर प्रभु परशुराम जी को उनके ध्यान से जागृत करूंगा। प्रणाम माता। रश्मि प्रभा? नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है। मैं महेंद्रगिरी पर्वत पर तो पहुंच गया, यहाँ महेंद्रगिरी पर्वत के शिखर पर प्रभु महादेव के नाम के जाप का अर्थ है ये अवश्य प्रभु परशुराम जी का स्वर है। प्रभु का स्वर तो सुनाई दे रहा है, किंतु वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे शीघ्र उन्हें अपने साथ लेकर जाना होगा। मैं भी कैसे भूल रहा हूँ, श्रद्धा पूर्ण भक्ति के बिना प्रभु के दर्शन भला कैसे संभव है? ओम ब्रह्मक्षत्राय महावीराय परशुरामाय नमः। ओम ब्रह्मक्षत्राय महावीराय परशुरामाय